दोस्तों, देश में रोजमर्रा की चीजें जिन पर हम भरोसा करते हैं शायद अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। हाल ही में पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी के दौरान नकली कोलगेट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और करीब 9 लाख रुपए का नकली माल जब्त किया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह संकेत है कि कैसे फर्जीवाड़ा अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक घुस चुका है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में केवल टूथपेस्ट नहीं बल्कि ब्रांडिंग और पैकिंग तक पूरी तरह असली की तरह बनाई गई थी। हर पैकेज में लोगो, रंग और लेबल असली जैसा था ताकि ग्राहक धोखा ना पहचान पाए, लेकिन अंदर जो चीजें भरी थी वे नकली और मिलावटी थी। आपको बता दें कि यह घटना कई सवाल खड़े करती हैं। क्या हम सच में भरोसा कर सकते हैं कि हमारे घरों तक पहुंचने वाली चीजें सुरक्षित हैं? क्या कानून और प्रशासन ऐसे फर्जी उत्पादों पर काबू पा रहे हैं? और जब रोजमर्रा की चीजें भी नकली बन सकती हैं तो उपभोक्ता के पास विकल्प क्या है? जानकारों का कहना है कि नकली उत्पादन केवल टूथपेस्ट तक सीमित नहीं है। मार्केट में कई अन्य आवश्यक वस्तुएं भी नकली और मिलावटी बनाकर बेची जा रही हैं। यह न सिर्फ ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि बाजार में ईमानदार व्यापारियों के लिए भी बड़ा नुकसान है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दांत साफ करने के लिए कोलगेट का ट्यूब उठाते हैं जो आपके पास मेड इन इंडिया का गर्व तो दिखाता है, लेकिन अंदर भरा होता है जहर। जी हां, गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका के चित्रोड गांव में ऐसा ही एक मिनी फैक्ट्री चल रही थी जहां नकली कोलगेट टूथपेस्ट बनाकर पूरे देश में बेचा जा रहा था। गागोद्रा पुलिस ने इसकी कलाई खोल दी है जब माल की कीमत करीब 9,43,000 रुपए बताई जा रही है। 500 से ज्यादा डुप्लीकेट पैकेट, रसायनों के कंटेनर, पैकेजिंग मशीनें और नकली लेबल प्रिंटिंग मशीनें सब कुछ बरामद हो गया है। लेकिन सवाल यह कि ये सब मोदी जी के वाइब्रेंट गुजरात में ही ये सब क्यों धड़ल्ले से हो रहा है? क्या ये अमृतकाल का वो अमृत है जो लोगों के मुंह में घुलकर जहर बन जाता है? आपको बता दें कि आम आदमी के लिए ये खबर सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। टूथपेस्ट जैसी छोटी चीज में धोखा हो रहा है तो बड़े सपनों की क्या कीमत? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अक्सर कहते हैं कि गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए मिसाल है, लेकिन ये मॉडल क्या सिखा रहा है? नकली माल बनाना, अपराधियों को संरक्षण देना या फिर गरीब किसानों और मजदूरों को ऐसे धंधों में धकेलना जहां वो अपना और दूसरों का जीवन दांव पर लगा दे। बता दें कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना इतनी पुख्ता थी कि थाने के अफसरों ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। चित्रोड गांव में वो जगह है जहां रेगिस्तान की रेत और गरीबी की मार दोनों ही साफ दिखते हैं। वहां एक पुरानी कोठरी जैसी जगह पर यह फैक्ट्री चल रही थी। बाहर से देखो तो शायद कोई छोटा सा गोदाम लगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए। पुलिस टीम ने छापा मारा और फैक्ट्री के अंदर 500 से ज्यादा कोलगेट के नकली पैकेट मिले। हर पैकेट पर वैसा ही लोगो, वैसे ही चमकदार पैकेजिंग, लेकिन अंदर भरा हुआ सस्ता रसायन जो शायद कोई फ्लोराइड हो ही नहीं बल्कि कोई सस्ता केमिकल जो दांत ना साफ करे बल्कि खराब कर दे। कंटेनरों में भरे हुए गाढ़े पेस्ट जैसे मिश्रण जिनकी जांच अभी होनी है। एक पैकेजिंग मशीन जो छोटे छोटे पैकेट भरने का काम कर रही थी और एक प्रिंटर जो नकली लेबल छाप रहा था। कुल मिलाकर जब्त माल की कीमत 9,43,000 रुपए थी। पुलिस ने कोलगेट कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया और पुष्टि हो गई कि यह सब फर्जी है, जिसके बाद मामला दर्ज हो गया है, जिसमें राजेश दियाभाई मकवाना, नटवर अजाभाई गोहिल और नरपत उर्फ नरू दियाभाई मकवाना आरोपी हैं। सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये लोग रापर तालुका के ही हैं। उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा, आईपीसी की धारा 420 और उपभोक्ता स्वास्थ्य को खतरे में डालने के आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोग इतने बिंदास कैसे थे? क्या उन्हें पता था कि पुलिस का हाथ कभी नहीं पहुंचेगा? और ये गुजरात का कच्छ है जहां मोदी जी ने कई बार रैलियां की है, विकास के वादे किए हैं, लेकिन विकास कहां है? सिर्फ अपराध का विकास हुआ है क्या? गुजरात को नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात बनाया। 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब से हर साल समिट होते हैं, निवेशक होते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, लेकिन असली फैक्ट्रियां या नकली, ये सवाल पुराना नहीं है। 2025 में भी कच्छ जैसे दूरदराज इलाकों में नकली सामान की फैक्ट्रियां पनप रही हैं, क्योंकि निगरानी का अभाव है। पुलिस है लेकिन भ्रष्टाचार है, अधिकारी है लेकिन लापरवाही है, और सबसे ऊपर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव जो मोदी जी के राज में गुजरात को क्राइम फ्री बनाने का दावा करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन गुजरात में अच्छे दिन कब आएंगे? 2020 में अहमदाबाद में नकली दवाओं का रैकेट पकड़ा गया। 2022 में सूरत में नकली मसाले बनते थे।
2023 में वडोदरा में फर्जी ब्रांडेड कपड़े और अब 2025 में कच्छ में नकली टूथपेस्ट बनाने का मामला सामने आया है। पैटर्न साफ है, नकली माल का बाजार बढ़ रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया के नाम पर छोटे छोटे अवैध कारखाने खड़े हो जाते हैं, लेकिन लाइसेंस चेक करने वाला कोई नहीं होता है। एफडीए पुलिस अब सोते रहते हैं और अब पकड़े जाते हैं तो सिर्फ 4 लोगों पर केस कर दिया जा रहा है और बड़े मास्टरमाइंड राजनीतिक संरक्षण में छिपे रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2024 में गुजरात में कॉपीराइट उल्लंघन के 1500 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 2023 में 1200 थे। ये वाइब्रेंट गुजरात है या वाइब्रेंट क्राइम गुजरात। गुजरात में ही 2019 में एक नकली टूथपेस्ट रैकेट पकड़ा गया था जिसमें लेड और मरकरी मिला था। 2 दर्जन लोग अस्पताल पहुंचे थे। अब ये चित्रोड वाला केस भी वैसा ही लग रहा है। एफडीए अगर टेस्ट करेगी तो शायद वही निकले, लेकिन अब तक हजारों ट्यूब बाजार में घूम चुकी होंगी। सस्ता दाम देखकर लोग खरीदे होंगे और फिर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। ये सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, भरोसे का सवाल है। जब ब्रांडेड प्रोडक्ट में धोखा हो तो उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या बकवास है। कॉपीराइट एक्ट तो है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। आईपीसी 420 है लेकिन सजा नहीं मिल रही है। मोदी जी, आपका न्यू इंडिया कहां है जहां लोग नकली माल बेचकर अमीर बने और गरीब जहर खाकर मरे। वही ये नकली कोलगेट सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, मोदी मॉडल की नाकामी है। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद आपका।